ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक बार आपका स्वागत है। आई होप कि आप, आपकी फैमिली खुश, स्वस्थ और अच्छे हैं। प्रोन एक्ने प्रोन स्किन के लिए कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है अगर आपको ये प्रॉब्लम पूरी जड़ से ख़त्म करनी है और आप चाहते हो कि आप बहुत ही एक क्लीन और स्मूथ फेस पाओ। नंबर वन, इंश्योर करो कि आप मिनिमम 8 घंटे से सो रहे हो, क्योंकि 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, तो वो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नंबर 2, स्ट्रेस लेवल्स जितना हो सके कम रखो। मुझे पता है आज की दुनिया में, आज के टाइम पे हम सब इतना भाग-दौड़ कर रहे हैं, हमारी सभी के लाइफ़ में स्ट्रेस है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। हर किसी के लाइफ़ में स्ट्रेस है अलग-अलग सा, तो मैं ये कह नहीं सकती कि आप स्ट्रेस मत लो, क्योंकि वो होता नहीं है। पर स्ट्रेस कम करो, कैसे करोगे? प्राणायाम करो। मैं दैट इज़ सिंपल तरीके से अभी बोलूँ तो डीप ब्रीथिंग, एक लंबी साँस लो, होल्ड करो, गिनो 10 सेकंड्स, रिलीज़ करो धीरे-धीरे से। ये अगर आप कम से कम 10 बार करोगे ना, ऑटोमैटिकली आपका जो ये प्रेशर बिल्डअप हुआ है माइंड में या स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। नंबर 3, पिलो कवर रेगुलर बेसिस पे चेंज करो, क्योंकि जब हम सोते हैं ऐसे करके, तो पिलो का कवर हमारे फेस पे लगता है और जो-जो जर्म्स है, बैक्टीरिया सारे लगते हैं, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। टॉवल रेगुलर बेसिस पे चेंज करो, ठीक है? हफ्ते में 1 बार करो चेंज टॉवल एंड पिलो कवर। नंबर 5, आई वुड रिकमेंड मोबाइल स्क्रीन। हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल पे बात करते रहते हैं, उस पे एक लेयर ऑफ डस्ट हो जाता है हमारी स्किन पे। अगर हमने मेकअप लगाया हुआ है, कोई क्रीम लगाया हुआ है, वो लग जाता है और वो डस्ट अट्रैक्ट करता है, फिर वो बैक्टीरिया हमारे चेहरे पे हो जाता है फॉर्म, जब हम फिर से वो स्क्रीन को लगा के बात करते हैं। क्लीन योर मोबाइल स्क्रीन, ठीक है? क्लीन टिश्यू के साथ या पतले से कपड़े के साथ उसको क्लीन करें, क्लीन रखें। ज़रूरत पड़ी थोड़ा-सा सैनिटाइज़र उस पे ले लो क्लॉथ पे और उसको अच्छे से साफ़ कर लो। उसके बाद जो मैं बोलूँगी, वो मेकअप अगर जितना हल्का, मतलब जितना हल्का भी नहीं, जितना ना करो तो बेटर है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे प्रोफ़ेशंस में हैं या उनको आदत हो चुकी है, वो मेकअप के बिना रह नहीं सकते, उनको बाहर जाना है तो उनको मेकअप चाहिए ही चाहिए। पर मैं रिकमेंड करूँगी, जितना आप कम मेकअप करोगे उतने ही कम प्रॉब्लम्स आपकी स्किन आपको देगा फ्यूचर में। क्योंकि हम मेकअप करके हम सोचते हैं कि जो दाग धब्बे हो रखे हैं ना, उसको हम कवर कर लेते हैं। पर ये नहीं सोचते हैं कि मेकअप ये एक लूप है जिसमें हम फँस जाते हैं। वही मेकअप आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है और फिर से एक्ने होती है और फिर से वो मार्क्स आने लगते हैं। फिर से आपको मेकअप लगाना पड़ता है उसको छुपाने के लिए। सो प्लीज़, जितना आप अवॉइड कर सकते हो, आप मेकअप जब आप बाहर जा रहे हो, अपना स्किन जितना नेचुरल रख सकते हो बेटर है, क्योंकि मेकअप विल ओनली एग्रीवेट द प्रॉब्लम। एंड स्पेशली अगर आप लगा भी रहे हो, प्लीज़ काइंडली जहाँ पे हो रखे हैं पिंपल्स उस पे कुछ मत लगाओ, नो कंसीलर, नथिंग। उसको कंसील करने के लिए उसके ऊपर मेकअप लगाने से वो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, टाइम लगेगा ठीक होने में और दाग भी रह जाएगा उसका। सो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी, हम ना बहुत ज़्यादा अपने फेस पे हाथ लगाते हैं। हाथ में बहुत सारे डस्ट होंगे, बैक्टीरिया, जर्म्स होंगे, वही हम अपने फेस पे लगाते हैं। ये आदत बंद कर दो। और बहुत लोगों की ऐसी भी आदत है जो पिंपल को ना ऐसे करके वो करते हैं, रब करने लगते हैं या इसको प्रिक करने लगते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। उससे पिंपल बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम वो फैल जाएगा, इन्फेक्शन और जगहों पे आस-पास होने लगेंगे और मार्क्स भी रह जाएगा। तो अवॉइड दैट। अगर आपको बाय चांस फेस पे हाथ लगाना है तो इंश्योर कि आपका हाथ क्लीन है, वॉश इट विद अ हैंड वॉश या तो फिर सैनिटाइज़ करके फिर ही फेस पे हाथ लगाएँ, लेकिन पिंपल जहाँ पे हो रखे बिल्कुल मत हाथ लगाओ। और एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है कि जब भी आप हेयर प्रोडक्ट्स लगा रहे हो तो प्लीज़ हैंड वॉश करके फेस प्रोडक्ट्स यूज़ करो, ठीक है? दिस इज़ अ मस्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये नियम। और जब भी आप अपने बालों पे ऑयल मसाज कर रहे हो ना, एंड यू यूजुअली मे बी लीव इट ऑन ओवरनाइट या तो फिर आप 3-4 घंटे लीव करके वॉश आउट कर रहे हो। कोशिश करो कि आपके जो बाल हैं आप ऐसे करके बाँध लो क्योंकि वो, ताकि वो आपके चेहरे पे ना आए। और जब आप शैम्पू भी कर रहे हो, पहले शैम्पू कर लो, कंडीशनर लगा लो,
ठीक है? उसके बाद लास्ट स्टेप पे आप फेस वॉश करो ताकि जो स्कैल्प में ऑयल रह गया था, ठीक है? जब आपने ऑयलिंग की थी बालों को और वो आपने आपके चेहरे पे आ गई थी, तो वो आप लास्ट में रिमूव करो 100% आफ्टर द स्कैल्प इज़ क्लेंज्ड विथ शैम्पू। ये कुछ आसान से टिप्स प्लीज़ फ़ॉलो करना आप। हम देखना कि आपके ये प्रॉब्लम गायब हो जाएगा। अभी मेरी स्किन में कोई भी पिंपल्स नहीं है, ठीक है? पिंपल्स के दाग भी बहुत सारे कम हो चुके हैं। तो प्लीज़ ये फ़ॉलो करो, मुझे बताना कैसे आपको लग रहा है ये मेरे टिप्स फ़ॉलो करके, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं, इट्स अ बाय फ्रॉम मी एंड टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बी ब्यूटीफुल एंड बी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ।